सुरक्षा सप्ताह का चौथा दौर चल रहा है और ऐसे में आपको हम लोगों ने शहरी क्षेत्र की व्यवस्थाएं दिखाई थी कि स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का चौथा जो फेज चल रहा है उसमें किस तरीके से लोग गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं, कितने अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, क्या लोग मास्क लगा रहे हैं, क्या लोगों में जागरूकता है। आपको अब हम दिखाएंगे ग्रामीण क्षेत्र की क्या व्यवस्था है, ग्रामीण क्षेत्र में कितने गांव के लोग कितने समझदारी दिखा रहे हैं, क्या गांव में वैक्सीनेशन हो रहा है या गांव में टेस्टिंग हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये आपको हम दिखाएंगे। और ये हाईवे है, ये उड़ीसा को जोड़ता हुआ एक हाईवे है जो पोटका की तरफ होते हुए सीधा आपको हल्दीपुर होते हुए उड़ीसा बॉर्डर टच करेगा। तो ये हाईवे है और हाईवे का नज़ारा देखिए, गाड़ियों की जो आवाजाही होनी चाहिए उस तरीके से नहीं, बहुत कम ही आवाजाही है, क्योंकि ऐसे भी कहा जाता है कि गांव के लोग ज़्यादा सतर्क रहते हैं। लेकिन अब आपको हम नज़ारा भी दिखाएंगे गांव में कि कितने लोग सतर्कता बरत रहे हैं। हम आ पहुंचे हैं पोटका के रायपुर गांव में। आपको बगैर पहले गांव का दृश्य दिखाते हैं। देखिए गांव पूरा सुनसान है और जिस तरीके से स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह चल रहा है लोग इसका पालन भी करते नज़र आ रहे हैं। पूरी तरह गांव सुनसान है, तेज़ हवाएं चल रहे हैं, आपको जानवरों की आवाज़ आ रही होगी। तो ये गांव है और ये गांव में हम पहुंचे हैं ये जानने के लिए कि क्या गांव में लोगों में जागरूकता है कोरोना को लेकर, कितने लोग इसका पालन कर रहे हैं, चाहे वो वैक्सीनेशन को लेकर या टेस्टिंग को लेकर या सामाजिक दूरी बोले या अन्य चीज़ बोले। तो वो हम देखना चाह रहे थे। तो हम पहुँचे हैं गांव में। देखिए एक स्कूल है, प्राथमिक विद्यालय रायपुर, जहां क्षेत्र के विधायक भी पहुंचे हैं। लोगों को क्या समझा रहे हैं हम उन्हीं से जानेंगे, लेकिन आपको दिखा रहे हैं। देखिए गांव है, गांव में महिलाएं हैं और देखिए ये मास्क बांटा जा रहा है विधायक के द्वारा। निश्चित है ये ज़रूरी भी था, क्योंकि गांव के लोगों में ये देखा जाता है कि मास्क नहीं पहनती है, लोग ज़्यादा से ज़्यादा साड़ियों से ही अपने चेहरे ढकते हैं, लेकिन मास्क जो है वो आपको सेफ करता है। तो देखिए विधायक जी हैं, पोटका के विधायक संजीव सरदार है और लोगों को समझा रहे थे। विधायक हैं इस क्षेत्र के, तो और आपका मास्क भी बांट रहे थे। क्या समझा रहे थे विधायक जी आप इन लोगों को, क्या बता रहे थे? देखिए आज जिस तरह इस कोविड को लेके जो आज राज्य सरकार के जो निर्देश है स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के तहत जो भी हम लोग का जो गाइडलाइन है पालन कर रहे हैं, और उसके तहत कि कैसे करके इस कोरोना महामारी और बीमार को समाप्त करना है, इसके तहत आज लोगों को हम लोग जागरूक कर रहे हैं। एक ही मात्र है कि हम लोग वैक्सीनेशन पूरा हम लोग क्षेत्र में और हमारा लोग अगर लेते हैं तभी जाके हमारा इस क्षेत्र में कोरोना को समाप्त कर पाएंगे। तो उसी से आज ग्रामीण लोगों के साथ आज आके यहाँ पे पोटका प्रखंड के आज रायपुर गांव है। इस रायपुर गांव में आज हमारे बीच सेविका हैं, सैया हैं और पूर्व शिक्षक भी हैं, और हमारे यहाँ सभी गांव के दीदी लोग हैं। इनके साथ यही हम लोग वार्ता विचार कर रहे थे। आप गांव में समझा रहे थे, क्या विधायक जी गांव की महिलाओं में या पुरुषों में ये देखा वैक्सीन को लेकर जागरूकता है? अवश्य जागरूक तो कहीं 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 ही है और कहीं कहीं जागरूक नहीं है। तो जहाँ जागरूक नहीं है, जिस गांव में जागरूक की कमी है, उस गांव में हम लोग इससे पहले तो हम लोग फ़ोन से माध्यम से भी बात कर रहे थे, लेकिन आज हम लोग आज शुरुआत किए हैं कि वैसे ऐसे गांव जहाँ जागरूक नहीं है उस गांव में जाके और वहाँ के जो कैंप लगा के गांव के लोगों को वार्तालाप करते हुए सभी हमारा सेविका, स्वास्थ्य, पंचायत प्रतिनिधि, साथ साथ हमारे पार्टी के जितने भी लोग कार्यकर्ता नेतागण हैं और सारे लोग बीच में, और उस गांव के उस समाज सेवी गण के माध्यम से जाके गांव में हम लोग बात कर रहे हैं कि ये बीमारी तभी हम लोग समाप्त कर पाएंगे, तभी संभव खेदड़ पाएंगे जब तक हम लोग फुल्ली गांव को वैक्सीनेशन नहीं कर पाते हैं। तो ही है आज इसी मुहिम में आप आए, मुहिम में लोगों को समझाएं भी, और क्या आपने बांटा इन लोगों को? आज आके हम लोग कुछ मास्क भी बांटे हैं और इनके जो ज़रूरत सामान जो भी अगर ज़रूरत है, इसके साथ साथ देख रहे हैं हम लोग सैया साथी दीदी से, अगर इनको इस गांव में उनको पता है कि कौन कैसे क्या सामग्री और ज़रूरत है, उस हिसाब से अपने स्तर से हम लोग सामग्री इनको भेजने के लिए भी काम करेंगे, और ताकि इस क्षेत्र में हम लोग कोरोना को जल्द से जल्द यहाँ से हम लोग खेद पाएँ।
बिल्कुल, देखिए क्षेत्र के विधायक है और इन्होंने अच्छी पहल की है। और चूँकि गांव में ये कहा जा रहा था कि गांव की जो लोग हैं वो कहीं न कहीं वैक्सीन लेने के लिए थोड़े घबरा रहे थे। और ये प्राथमिक विद्यालय, ये गांव की महिलाएं हैं, आप देख सकते हैं कि सारे के चेहरे पे मास्क नज़र आ रहा है। कहीं न कहीं थोड़ी-सी जागरूकता दिखाई जा रही है। तो हम कुछ महिलाओं से ही हम जानना चाहेंगे कि क्या आप लोग वैक्सीन लिए हैं? नहीं नहीं आया। देखिए, आप वैक्सीन लिए हैं? कितना ज़रूरी है आज के डेट में वैक्सीन लेना? 1 महीना आ गए। 1 महीना आगे? 1 महीना आगे वैक्सीन लिए हैं। दूसरा डोज पड़ गया आपको? नहीं। नहीं। देखिए, महिला ने वैक्सीन तो जरूर ली है, लेकिन 1 महीने पहले। और कुछ महिलाएं हैं, उनसे हम बात करते हैं। देखिए, कितना ज़रूरी है वैक्सीन और कोविड टेस्ट कराना, क्योंकि आप देख रहे हैं किस तरीके से महामारी फैला। तो क्या वैक्सीन गांव के लोग ले रहे हैं और आपने वैक्सीन लिया? हाँ, हम नहीं लिए क्योंकि मेरा जल्दी से नहीं हुआ है, तो हम गांव का आदमी को भेज रहे हैं। हम लोग का पंचायत में दे रहा है वैक्सीन, वहाँ भेज रहे हैं हम। तो लोग आ रहे हैं वैक्सीन लेने? हाँ आ रहे हैं। कितने लोग पहुंच रहे हैं? अगर आंकड़े की बात करें, अगर एक कैंप में लगता है तो 100-200? अभी हुआ 60 हुआ ना, अभी 60 लोग हुआ। 60 लोग हो गए। हाँ। गांव में किसी को ऐसा था कि किसी को सर्दी खांसी चाहे कोविड किसी को हुआ था गांव में? नहीं नहीं, सर्दी खांसी बुखार तो होता है, अभी थोड़ा कम है, पहले बहुत ज्यादा होता है। टेस्ट हुआ था? कोविड का टेस्ट हो रहा नहीं, था? एक बार टेस्ट नहीं हुआ, टेस्ट नहीं हुआ है अभी नहीं। तो बिल्कुल, देखिए, हालांकि इनका उम्र नहीं हुआ है और ये जैसे बता रहे हैं कि लोग पहुंच रहे हैं वैक्सीन सेंटर में और जाकर वैक्सीन लेना। ये अच्छी जागरूकता है, लोगों को जागरूक भी रहना चाहिए, क्योंकि इसका एकमात्र उपाय है, वो है वैक्सीन। और जैसे विधायक ने कहा कि जो भी इनको ज़रूरत की चीज़ें ज़रूरत है वो दिया जा रहा है। और ये स्कूल है, स्कूल में एक तरह से कहें तो कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छी पहल जो क्षेत्र के विधायक उन्होंने कर रहे, गांव में जाकर लोगों को समझा रहे ताकि लोग वैक्सीन के लिए तैयार हो जाए। अगर उनकी तबीयत ख़राब है तो वो कैसे किस तरीके से अपने आप को स्वास्थ्य कर्मी तक पहुँचे, ये सारी चीज़ें जागरूकता की जा रही है। हम आपको दूसरी जगह का भी नज़ारा दिखाएंगे जहाँ लोग किस तरीके से अपने आप को जागरूक कर रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें आपको हम आगे भी बताएंगे। वैसे आपको मैंने कहा कि दूसरे गांव का भी दृश्य दिखाऊंगा, तो मैं एक गांव में हूं। जिस तरीके से राज्य के मुख्यमंत्री ने कहा है कि जो आंगनबाड़ी की सेविका है, सहायिका है, वो घर घर जाकर लोगों को पता लगाएंगी कि क्या घर में किसी को फीवर है या सर्दी है या खांसी है, ताकि ये पता चल पाए कि कहीं तो कोविड तो नहीं है। देखिए, सहायिका और सेविका जी लोग हैं, आप यहाँ पहुँचे हैं। निश्चित है, लोग जिस तरीके से कहा गया कि घर घर जाकर सर्वे करना है और लोगों को जानकारी देके, देखिए घर से आवाज़ मारकर बुला रही हैं। तो कहीं ना कहीं राज्य के मुख्यमंत्री का जो आदेश था कि लोग जाएं गांव जाकर वो पूछें कि किस तरीके से क्या। देखिए, पूछ रहे हैं, मैं सीधे 5 जन और कोरोना का टीका नहीं छो होई नहीं छो तुम घरे आओ कहीं नहीं जानते नहीं छोना नहीं कोई नहीं पार भी नहीं सुन तुम 40 वर्ष ऊपर के जन अछंते घरे एकला तुम्हें नहीं जाइछो हो नहीं छो कारी डर से कोची सर्दी खांसी नहीं 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 बाहर को जाइछो। देखिए, जैसे कहा जा रहा था कि जो क्षेत्र के लोग हैं, उस गांव के लोग हैं, वो भाषा में पूछा जाए तो ये एक तरह से ये गांव में उड़िया बोलने वाले लोग हैं, तो ये उड़िया भाषा से ही पूछ रहे हैं कि क्या घर में किसी को फीवर है या सर्दी है या खांसी है। जो तब जाकर हम लोग जो जहाँ तक पहुँचना है सही में वाकई में कि लोग पहुँच पाएंगे। तो आप थोड़ा अंदर जाके आवाज़ मार सकते हैं। देखिए, ये पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है जिस तरीके से जो लोकल भाषा है, ये कहा जा रहा है कि लोकल भाषा में चाहे वो
उड़िया बोले या बंगाली बोले या आदिवासी बोले या संथाली बोले, तो ये भाषा से जानकारी ली जा रही है कि क्या घर में किसी को फीवर है या सर्दी है, खांसी, ताकि ये पता चल पाए कोविड तो नहीं, क्योंकि गांव में अब इसका फैलाव होने लगा है धीरे धीरे। तो ये जानकारी ली जा रही है ताकि गांव में अगर इस तरीके का फैलाव होगा तो उससे ज़्यादा से ज़्यादा रोका जा सके। देखिए एक व्यक्ति से पूछा जा रहा है, हम सीधा जोड़ते हैं। टेम्पो में गए आपके पापा भी लिए ना? लिए हैं। पापा मम्मी ले लिए। 2 दिन पहले तो गए थे। किसी का सर्दी खांसी है? सर्दी खांसी है बुखार? किसका? बुखार कुछ नहीं। आपका कितना उम्र हो रहा है? अभी कितना 28 हो रहा। 28 है। उसके बाद ना अभी जो आपका मम्मी पापा का हो गया, मम्मी पापा का अभी हो गया, उसके बाद आप लोग का होगा, क्योंकि 18 साल से ऊपर 40 साल तक सब लोग को मिलेगा सोई। आप लोग भी जाकर ले जाना, क्योंकि आपका सुविधा के लिए, क्योंकि बीमार नहीं होगा, आपको कोरोना नहीं पकड़ेगा। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से ये हिंदी में बात कर रहे हैं तो हिंदी में समझाया जा रहा है इनको, ताकि ये पता चल पाए कि सही में क्या कोरोना है। ये गांव के मुखिया है, हम उनसे भी जानना का प्रयास करेंगे। गांव के मुखिया जो हैं वो, देखिए आपके क्षेत्र के विधायक आके लोगों को जागरूक कर रहे हैं। क्या आप लोग तो गांव के मुखिया हैं, तो गांव में क्या आपको लगता है कि जागरूकता है या जागरूकता की कमी है? तो क्या आप लोगों को जागरूक कर रहे हैं वैक्सीन के लिए, या अगर सर्दी खांसी है तो उसका टेस्ट कराने को लेकर? हाँ जरूर, हम लोग जागरूक करा रहे हैं और जागरूक भी है। ऐसे हम लोग का पंचायत में पहला वैक्सीन का कैंप लगाया गया था, जिसमें वैक्सीन कम पड़ गया था। फिर 2-3 बार लगा, जैसे चल रहा है ना। और अभी हम लोग 18 प्लस से जो रजिस्ट्रेशन के लिए बोल रहे हैं, और उन लोग भी तैयार है लेने के लिए। वैक्सीन भी पूरा चल रहा है, लेकिन समझाने की थोड़ी ज़रूरत है। देहात क्षेत्र है, कुछ मतलब फैला जा रहा है दूसरा तरफ का, और अभी फैलने के हम लोग रोकने के लिए सैया सेविका प्लस हम लोग जनप्रतिनिधि, ग्राम प्रधान सबको साथ लेके हम लोग घर घर प्लस जैसे हो रहा है उनसे सपोर्ट लेके हम लोग जाके बोल रहे हैं कि आप लोग कोविड का वैक्सीन लीजिए। और गर्म पानी पीने का ज़्यादा हम लोग प्रयास करा रहे हैं देहात में, ताकि कोविड का कुछ रोकथाम किया जा सके और कम हो सके। ठीक है, आपने तो इस बात की, लेकिन गांव में हम और भी 1-2 गांव गए थे, लोग गांव में ये बातें सामने आ रही थी कि लोग वैक्सीन लेना इसलिए नहीं चाहते हैं क्योंकि नशा करते हैं, क्योंकि वैक्सीन लेने के बाद नशा नहीं करना। तो ये भी बातें सामने आ रही है। तो क्या ऐसे इस गांव में उस तरीके से कुछ लोग हैं जो कि वैक्सीन लेने से डरते हों कि हम वैक्सीन ले लेंगे तो नशा नहीं करने सकेंगे? तो नशा के लिए भी तो रोकथाम करना और वैक्सीन के लिए प्रेरित करना है। हाँ सही बात है। जैसे हम लोग पहले जागरूक चलाए थे नशा के लिए, नशा मुक्त अभियान, उसमें कुछ कम हुआ है, जैसे 60-70% कम हुआ। ऐसे तो पूरा 100% नहीं कहा जा सकता है। ऐसे लोग जो नशा मुक्त किए हैं अभी, वो लोग ले रहे हैं, और जो वैक्सीन ले रहे हैं, और नशा करने वाला भी कुछ ले रहे हैं, 2-3 दिन नहीं खा रहे हैं, नशा नहीं कर रहे हैं। चलिए ठीक है, ये बहुत अच्छी बात इन्होंने कहा कि लोग अगर वैक्सीन लेने के बाद जो नशे नहीं कर रहे हैं, चाहे वो शराब हो चाहे अन्य कोई चीज़ है, वो नहीं कर रहे थे। ये काफ़ी अच्छा, एक तरह से कहें तो ये जो पोटका का रायपुर गांव है, लोग जागरूक तो नज़र आ रहे हैं निश्चित तौर पर। हमारे साथ सैया दीदी लोग हैं, सैया, उनसे जानते हैं आप लोग किस तरीके से गाँव में जाकर सर्वे कर रहे हैं, क्या पता कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं? क्योंकि हम पहले जाके दीदी लोग को बुलाते हैं, बुला के पूछते हैं जो सर्दी खांसी है क्या आपका घर में, तो उसके बाद में कोरोना का दूर कैसे करना है उसके बारे में भी बताते हैं। सुबह उठ के गर्म पानी पीना है, दो डिफरेंट दूरता रहना चाहिए। और भी जिसको भी बुखार खांसी है उन लोग अपना जो मेंबर है उनके साथ दूरता रहने के लिए भी बोलते हैं। किस तरीके से लोग, आप गांव के लोगों को किस भाषा में समझाते हैं? हम उड़िया, बांग्ला, हिंदी, तीनों भाषा में समझाते हैं। तो लोग आपकी बात को समझ रहे हैं? हाँ समझ रहे हैं। कोई तो डरता था पहले, हाँ? लेकिन हम लोग का समझाने से वो लोग जाते हैं कोविड इंजेक्शन लगाने के लिए। पंचायत भवन में हम आप लोग सर्वे कर रहे हैं, तो किसी का घर में इस तरीके का कोई बातें सामने, या सर्दी खांसी या बुखार? सर्दी खांसी तो होता है, लेकिन कोविड का कोई भी पेशेंट नहीं है। सर्दी खांसी होता है, सर्दी खांसी बुखार हो। सर्दी खांसी है तो उसके लिए क्या दवाएं आप लोग बताती? पैरासीटामोल देते हैं खाने के लिए, तो उसके बाद निमोनिया होता जो ये सब टेबलेट सब
ना हम लोग को सरकार तरफ से मिलता है ना, उसी से भी हम किसी लोगों को चिकित्सा करते हैं। अच्छा, घरेलू उपाय में आप क्या बताते हैं लोगों को? और गर्म पानी पिए, सब हाथ धोए, सैनिटाइजर लगाए, मास्क पहने, 2 गज दूरी के रखी, बाहर जाना हो तो 2 गज दूरी के लिए ये मास्क पहन कर जाना चाहिए, वो सब समझाते हैं हम लोग। बिल्कुल, देखिए एक अच्छी पहल है। जिस तरीके से राज्य के मुख्यमंत्री ने कहा था कि गांव में जाकर जो सैया है और सेविका है वो लोग जाकर गांव-गांव जाके सर्वे करें ताकि ये पता चल पाए कि गांव में क्या कोरोना का जो फैलाव की बात कही जा रही थी उससे कम से कम लोगों को बचाया जा सके। और इन लोगों के द्वारा अगर किसी को सर्दी खांसी है दवाइयाँ भी दी जा रही है, साथ ही साथ जो घरेलू उपाय है, चाहे वो गर्म पानी पीने की बात हो या फिर गर्म भाप लेने की बात हो, ये बताया जा रहा है ताकि अगर कोविड का कोई लक्षण हो तो उससे कम से कम उसको बचाया जा सके। तो ये जो पोटका का रायपुर गांव है काफ़ी जागरूक नज़र आ रहा है और ये जागरूकता भी रहनी चाहिए और लोग भी अब वैक्सीन के लिए जा रहे हैं और वैक्सीन ही एकमात्र इसका इलाज है। जो कोरोना का ना आज तक कोई दवा नहीं आया है, कोरोना ही आपको इस महामारी से बचा सकता है और ये अच्छी पहल है। और जो क्षेत्र के विधायक है या फिर मुखिया है, इन लोग उनके भाषा में समझाने का प्रयास करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सुरक्षित रख सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन दिया जा सके। हम आपको आगे का भी हाल दिखाएंगे, दूसरे गांव का भी हाल दिखाएंगे, उस गांव में क्या स्थिति है। ये पोटका का संग्राम ग्राम है, ये आपको ग्राम दिखाता हूँ। देखिए गांव में अमूमन इस तरीके का आपको दृश्य देखने को मिलेगा, सुनसान, चूँकि स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह चल रहा है और लोगों को ये कहा जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग घरों पे रहे, घर पे रहेंगे तभी जाके सुरक्षित रहेंगे। चूँकि अभी जो एसेंशियल चीज़ की दुकान है वो दुकान खोलने का आदेश है और ये दुकान खुला और आपको दिखाएं लोग गांव में भी जागरूक है। ये महिला देखिए किस तरीके से अपने चेहरे पे एक तरह से पूरी कवर करके रखी है ताकि जो कोरोना का जो कहर है वो ना हो पाए। और ये गांव में आपको नज़र आओगा और सुनसान लोग यहाँ के जागरूक नज़र आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है यहाँ के एक सब्जी दुकानदार हैं, देखिए सब्जी दुकानदार को अभी आपको हम दिखाना चाहेंगे कि वो सब्जी दुकानदार भी कहीं ना कहीं मास्क लगाए हुए हैं और मास्क लगाकर ही सब्जी बेच रहे हैं। तो हम ये कहें कि जिस तरीके से लोगों में जागरूकता है और जागरूक लोग हैं और एक जो गांव है, गांव में लोग मास्क पहन रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। लोग कहीं ना कहीं जागरूकता दिखा रहे हैं और यही एक कारण है कि जो सरकार का एसओपी है कि अगर आप मास्क लगा के रखते हैं, सामाजिक दूरी पालन करते हैं, तभी जाकर हम इस बीमारी से बच सकते हैं। हम सब्जी बेचने वाले भाई साहब से थोड़ा सा बात कर लेते हैं, थोड़ा सा आगे आइए। कितना ज़रूरी है मास्क? मास्क बहुत ज़रूरी है। मास्क के लिए तो सबको ही लोग, अभी हम लोग है जो मास्क पहन के हम लोग सब्जी भी बेच रहे हैं। गाँव के लोग जो आते हैं सब्जी लेने आपके पास में, तो मास्क लगाते हैं? मास्क लगा के आते हैं जी, और मास्क लगा के हम लोग दूरी बना के देते हैं। देखिए शहर के लोग तो समझदारी दिखाते हैं लेकिन गांव के लोग भी अब समझदारी दिखाएं, क्योंकि गांव में जिस तरह से कहा जा रहा है कि ये जो दूसरा विभाग है वो थोड़ा कहीं ना कहीं गांव को प्रभावित कर रहा है और गांव के लोग में ही सबसे ज़्यादा फोकस करने के लिए कुछ और लोग हैं, हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर गांव में जो गांव का दृश्य है। कुछ युवा भी हैं क्योंकि 18+ भी वैक्सीनेशन चालू हो गया है, तो क्या वो लोग पोर्टल में अपना रजिस्टर के, आप 18+ हैं, क्या आप वैक्सीन लेने के लिए आप पोर्टल पे रजिस्टर्ड किए? जी किए हैं। तो क्या आपको स्लॉट मिला या कितना ज़रूरी है आज के समय में वैक्सीन? वैक्सीन तो आज के हिसाब से बहुत ही ज़रूरी है। स्लॉट तो मिला नहीं अभी, और वैक्सीन हर व्यक्ति को लेना ज़रूरी है, लेना भी चाहिए, ताकि देश में महामारी बीमारी चल रहा है, उस हिसाब से हर व्यक्ति को, हर नागरिक को वैक्सीन लेना बहुत ही ज़रूरी है। गांव के लोग में क्या लगता है, जागरूकता नज़र आता है? गांव के लोग हाँ जागरूक है। देखिए जैसे इन्होंने कहा कि आज के समय में जिस तरीके से महामारी फैल रहा है उसमें एकमात्र उपाय है वो है वैक्सीन। एक बुजुर्ग व्यक्ति भी है, आपने वैक्सीन लिया? हमने पहला डोज लिया। पहला डोज ले लिए। आप इसी गांव से हैं? नहीं, अच्छा चलिए ठीक है। तो क्या गांव में लोग, आप अगर इस क्षेत्र में घूम रहे हैं तो आपको जागरूकता नज़र आ रहा है, गांव के लोग वैक्सीन के लिए जा रहे हैं? क्योंकि मानसिकता बहुत लोगों ने गलत भ्रम फैला दिया है कि वैक्सीन लेने से ये बीमारी हो जाती है, वैक्सीन लेने के बाद आपको नशा नहीं करना। तो ये चीज़ आपको क्या लगता है कि गाँव में जागरूकता है? आप जागरूकता धीरे धीरे फैल रहा है। पहले तो भ्रांति थी कि मैंने इसमें तो ये वैक्सीनेशन लेने से कुछ दिक्कत आ सकता है, लेकिन अब धीरे धीरे जागरूकता फैल रहा है और लोग सुई ले रहे हैं। सुई ले रहे हैं, चाहे वो बुजुर्ग में हो या महिलाओं में हो, इस तरीके की कोई बात नहीं है कि सब कोई जाके वैक्सीन ले रहे हैं। सेकेंड डोज का दिक्कत हो रहा है, अभी बहुत लंबा समय खींच गया इसलिए मैंने दिक्कत हो।
देखिए इन्होंने अपना फर्स्ट डोज ले लिया है, सेकंड डोज में थोड़ी समय ज़रूर लगेगा। जिस तरीके से वैक्सीनेशन को लेकर पूरे देश में, अगर हम झारखंड नहीं पूरे देश में अगर हम बात करें तो वैक्सीन को लेकर दिक्कत है। और राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने केंद्र सरकार को 8,000 डोज के लिए पत्र भी लिखा है और वो पत्र लिखने के बाद वो इंतज़ार कर रहे हैं कि वो वैक्सीन मिले, ताकि जो सेकेंड डोज की जो प्रक्रिया है वो कम से कम दी जा सके। क्योंकि ये भी बताया जा रहा है कि जो तीसरा वेव आएगा तो कम से कम 50 से 60% लोगों को वैक्सीनेट कर दिया जाए, ताकि जो घर के जो छोटे बच्चे हैं, बच्चे के साथ में उनका गार्जियन को सेफ रखा जाए। देखिए आपको हमने पोटकी का गाँव का अलग अलग गाँव का दृश्य दिखाया, जहाँ सैया क्षेत्र के विधायक लोगों को मोटिवेट करते नजर आए, जागरूक करते रहे, मास्क बांटे, वैक्सीन के लिए उनको प्रेरित करते रहे। तो ये गांव में भी अब धीरे धीरे फैलने लगा। जिस तरीके से एक बुजुर्ग ने बताया कि अब पहले से ज़्यादा लोग अब थोड़ी से ज़्यादा जागरूक हो रहे हैं और वैक्सीन सेंटर तक पहुंच रहे हैं, और वैक्सीन ही मात्र इसका एक इलाज है, दूसरा कोई इलाज नहीं है। तो ये बहुत अच्छी है, पोटका के गांव में ये देखा जा रहा है। निश्चित है कि न्यूज़ 11 भारत भी लोगों से अपील करता है कि आप वैक्सीन के लिए सेंटर पहुँचे और वैक्सीन ले, तभी जाकर हम इस बीमारी को हरा सकेंगे और अपने आप को अपने और अपने परिवार को हम सुरक्षित रख सकेंगे। सईद अनवर के साथ प्रभात, न्यूज़ 11 पोटका।